नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूरा देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश 75 हफ्ते तक ये उत्सव मनाएगा। 75 साल पूरे होने के लिए एक साल पहले से ये कार्यक्रम हो रहा है और 75 साल पूरे होने के एक साल बाद यानी 15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस सेलिब्रेशन में पोस्टर्स में खामियां ढूंढ रहा है। ताजा जो मामला सामने आया, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक पोस्टर को लेकर विवाद उठा, जिसमें कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने आईसीएचआर के एक पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जवाहरलाल नेहरू के योगदान की अनदेखी का आरोप लगाया है। शशि थरूर ने आईसीएचआर को खुद शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि ऐसा करना सरकार की आदत बनती जा रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाए तो उसके बाद में एनसीपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया, हमला बोलना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर खुद का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया तो एनसीपी का कहना है कि नेहरू के योगदान को सरकार दरकिनार नहीं कर सकती। सुनिए आप भी। आयोजन और सरकारी स्तर पर अगर आपने तय किया है तो 75 वर्षों तक और उसके पहले हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है उनको सम्मान दीजिए। इस देश को जो जिन लोगों की बदौलत आजादी मिली है उनके प्रति अपना सम्मान दीजिए। आप अपना एजेंडा थोड़ी आप चला सकते हैं इसके तहत। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या इस देश के लोगों को नहीं पता है? और आजादी के 75 साल पूरे होने पे आप आयोजन कर रहे हैं और जानबूझ के अगर आप पंडित नेहरू को उसमें निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ये क्या राजनीति नहीं है क्या? वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। Jawaharlal Nehru certainly is unforgettable, and he is among those leaders who led from the front, and therefore any attempt on the part of the present administration to undermine or ignore the efforts by such leader as Jawaharlal Nehru would be only looking as though you are trying to play politics. तो आपने सुना, आम आदमी पार्टी हो या फिर एनसीपी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठने पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दे दिया और तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को लगता है कि शायद पोस्टर्स पर तस्वीरें देश के लोगों को योगदान गिनाती हैं। I think Shashi Tharoor has a selective amnesia. He should have listened to the Prime Minister's speech on 15th August, where the Prime Minister mentioned, including Jawaharlal Nehru, the efforts by everyone. And if he feels that a picture not there in an ICHR poster is a big issue, perhaps Congress leaders feel that the portrait in a publicity material is the only way of making those people remembered by the people. They live in there. If they have done really remarkable achievements, they will be remembered by the people. Keeping somebody's picture on the portrait, that is not the means of, that is not the criteria of remembering a person. तो सुना आपने, आरोप शुरू हुआ, उसका प्रत्यारोप हुआ, वार हुआ, पलटवार हुआ। ये सच है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल मार्च में अहमदाबाद में सबसे पहले आजादी महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, जब आगाज हुआ था, तो पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को नमन भी किया था, आजादी के लिए उनके योगदान को याद भी किया था। इतना ही नहीं बल्कि इसी महीने 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण की शुरुआत की तो उसमें उन्होंने नेहरू को भी याद किया और उनके योगदान का जिक्र भी किया। सुनिए। पहला प्रधानमंत्री
पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आम्बेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। तो भले ही विपक्ष आरोप लगा रहा हो, लेकिन आपने सुना जब 15 अगस्त पर संबोधन किया तो इस दौरान भी प्रधानमंत्री ने नेहरू को याद किया था और इसके पहले अहमदाबाद में उन्हें नमन भी किया था। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पोस्टर्स से नेहरू आउट तो सियासत इन। आजादी के 75 साल शुरू हो चुका है नया बवाल, और साथ ही साथ अगर ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी याद की जा रही है, आजादी दिलवाने वालों को नमन किया जा रहा है, तो इस पर राजनीति क्यों? एक और सबसे खास बात यह कि आजादी का अमृत महोत्सव अगर शुरू हुआ है तो उसमें बार बार ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर आजादी का ये अमृत महोत्सव है तो बिना नेहरू के कैसा उत्सव? अमृत महोत्सव के पोस्टर्स में नेहरू क्यों नहीं है? ये वो तमाम सवाल है जिसमें हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद होगा। मेरे साथ में जो मौजूद है उनसे आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी मेरे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अर्शप्रीत खड़ियाल भी मेरे साथ में है। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं इस पूरे डिबेट की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस नेता के जरिए जानना चाहूंगी। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, क्या शिकायत है? जल्दी से बता दीजिए, क्या नाराजगी इस पोस्टर और इस अमृत महोत्सव के लिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी सेन आदमी या पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बात नहीं करेगी, और ना ही कोई डेवलपिंग कंट्री जो है जहाँ पे विकास हो रहा है वो ऐसी बात को सहेगा। क्योंकि नेहरू जी वो लीडर थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी रहती थी। कैसी बात साहब वो थे जिन्होंने कैसी बात की डिमांड की, पूर्ण स्वराज की डिमांड की, वो मिस्टर नेहरू थे। एंड ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से इकोनॉमी नीचे जा रही है। मैं आपको बता दूं कि नेहरू साहब की वजह से हिंदुस्तान बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर तक गया था। उन्होंने तो बनाया इसको। इनके जो लीडर्स हैं आज उनके लिए कहना बहुत आसान है कि उनकी एक स्पीच थी, उसकी वजह से आज इकोनॉमी नीचे गिरी है। डिमोनेटाइजेशन कांग्रेस नहीं लेके आई, लाखों करोड़ जीएसटी जो स्टेट्स के आपके पास पेंडिंग है, ड्यूज है, मुझे लग रहा है इस चीज को थोड़ा समझिए, ये डिबेट और ये मेरे सवाल को जरा समझिए कि आप केंद्र सरकार की तरफ से जो कांग्रेस पर आरोप, चाहे बात अगर जीडीपी नीचे जाने को लेकर है, इस बात को लेकर नाराज हैं, या फिर अमृत महोत्सव के पोस्टर्स में जवाहरलाल नेहरू की नहीं होने से या फिर उनकी गैर मौजूदगी से नाराज हैं? क्या सवाल क्या है आपका? निशाना किस चीज को लेकर है? मैडम, दोनों से नेहरू साहब की फोटो इन्होंने उस पे लगाई नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। इट इज अ शेमफुल एक्ट। और दूसरी बात, इनको जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि नेहरू साहब कारण थे जिसकी वजह से इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इज आवर एजेंडा फॉर नाउ। तो मैं आपको बता देता हूं कि नेहरू साहब की वजह से हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस आई है। नेहरू साहब थे जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा लहराया था और पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। और जब महात्मा गांधी साहब जेल में थे तब नेहरू साहब ने मूवमेंट को लीड किया था। तो मैं तो कहता हूं बीजेपी जो ये बयान देती है, चीजें करती है, वो आजकल अमेजिंग नहीं है, अम्यूज नहीं करती है, बिकॉज इन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। इन्होंने हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, हिंदुस्तान को बेच डाला। इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को हिंदुस्तान की जमीनें, किसानों की जमीनें, हिंदुस्तान के एसेट्स, हमारे एयरपोर्ट्स क्या छोड़ा है इन्होंने? आप बताइए मुझे। ठीक है अर्शप्रीत जी, आपके सवाल जो हैं, आपके आरोप और सवाल मुझे लगता है राजीव जेटली जी ने सुने होंगे। राजीव जी का मैं रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी एक बार विवेक श्रीवास्तव जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि जो तमाम बहुत ढेर सारे फिर जवाब राजीव जी से एक साथ लेंगे। विवेक जी, आपका क्या रिएक्शन है? शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा उस पोस्टर को लेकर जिसमें आजादी दिलाने वाले जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनको तो याद किया गया, लेकिन उसमें उन्होंने ये सवाल उठाए कि इसमें जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं है? उनकी जो भूमिका थी उससे केंद्र सरकार ने, उसे बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है और ये बीजेपी की अब आदत सी हो गई है। जी देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के
हिंदुस्तान में और नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है, हालांकि दोनों एक ही पार्टी से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के हिंदुस्तान में नेहरू की शख्सियत को एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, प्रणाम किया जाता था, और लोकसभा के पटल पे अनेकों बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करी है। आप YouTube पे जाकर के चेक कर सकती हैं कि एक बार एक किस्सा जो सुना है अटल बिहारी वाजपेयी ने कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने नेहरू जी का क्रिटिसिज्म किया, उनसे लड़ाई करी, मैं चीखा चिल्लाया और मैंने कहा नेहरू जी आपके अंदर चैम्बरलेन और चर्चिल दोनों के गुण मौजूद हैं जी। लेकिन शाम के वक्त एक बैठक में दोनों मिले तो नेहरू जी ने उनकी पीठ थपथपाई और बोला आज तुम बहुत जोरदार बोले। इसी प्रकार से जब अटल बिहारी वाजपेयी एक बार मंत्री बनकर के साउथ ब्लॉक में आए थे तो वहां नेहरू जी का एक चित्र होता था जी, जिसको वहां के अधिकारियों ने हटा दिया, लेकिन अगले दिन उस चित्र को अटल बिहारी वाजपेयी ने लगवाया। तो ये एक अलग कल्चर था जिसके अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, आपस में चुनाव लड़ते थे, हारते थे, जीतते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक जो सद्भावना का एक माहौल था और सभी इस डेमोक्रेसी के पार्ट थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में कांग्रेस एंटी नेशनल है, राहुल गांधी देश के दुश्मन है, कम्युनिस्ट एंटी नेशनल है, किसी को भी जेल में डालिए, एक अघोषित सी इमरजेंसी है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए आप नेहरू जी को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। हाँ राजीव जी, बहुत ढेर सारे आपके ऊपर, मुझे लगता है दूसरी प्रश्नों का अंबार है आपके ऊपर, नेहरू जी और का बहुत ढेर सारे निशाने नेहरू जी साधे का जा रहे हैं। एक कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जी, नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन को भूल गई है भारतीय जनता पार्टी, अलग तरह की राजनीति करे। अब ठीक है विवेक जी, एक बार मैं आप राजीव जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। राजीव जी, शशि थरूर ने निशाना साधा, इसके अलावा आपने सुना भी हर्षप्रीत जी भी लगातार निशाना साध रहे हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट की जो तमाम पार्टियां हैं, एनसीपी नेता भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जिनकी वजह से आजादी मिली उनके योगदान को बीजेपी भूल गई, लेकिन उसके अलावा जो तमाम तरह की गतिविधियां हैं वो इस अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव में मनाई जा रही है। जिनकी वजह से आजादी मिली उनको भुला दिया, तो आखिर कैसा अमृत महोत्सव? केवल आजादी नहीं मिली, ये देश तो अनपढ़ों का देश था, भूखों का देश था, कपड़े नहीं होते थे, गरीबों का देश था, सभ्यता हमारे देश में नहीं थी। नेहरू जी ने भारत की खोज करी और हम लोगों को बताया कपड़े कैसे पहने जाते हैं, हम लोगों को बताया सभ्यता किसे कहते हैं, हम लोगों को बताया कि ये देश जिसमें आप रहते हैं इसमें खाना भी पैदा हो सकता है, इसमें अनाज भी पैदा हो सकता है, नहीं तो यहाँ तो अनाज भी नहीं होता था। बहुत भूखी नंगी देश था हमारा। ये नेहरू जी का योगदान है, नेहरू जी ने इस देश को बनाया। अभी पीछे मनमोहन सिंह जी ने भी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको पुरस्कृत किया गया था, उनका भी यही स्टेटमेंट थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि भाई इस देश के अंदर तो लोगों को जीना नहीं आता था, अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्हें बताया कि किस तरीके से अनाज पैदा होता है, सभ्यता क्या चीज़ होती है, कल्चर क्या होता है। ये मनमोहन सिंह जी ने कोट किया। नई दुनिया के एक प्रोग्राम में चिदम्बरम साहब ने भी राजस्थान में यही बात कही थी कि ये देश तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इस देश में लोग आपस में लड़ते मरते रहते थे, महिलाओं को जीना नहीं आता था। तो ये सब चीजें जो सी या तो अंग्रेजों ने दी या नेहरू जी ने दी। हम आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नेहरू जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश में। अरे विवेक जी, बल्कि वो तो योगदान गिना रहे, पहले उनकी बात तो सुनिए। आपकी समरी क्या है? जो सवाल है उसका जवाब दे रहे, पहले जवाब तो सुनिए राजीव जी। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। राजीव जी की बात तो सुनिए, विवेक जी बात पूरी सुनते हैं। जवाब, सवाल क्या है, ये तो डाइवर्ट कर रहे हैं। राजीव जी, अगर आप योगदान मानते हैं तो पोस्टर्स भी जगह दे देते ना। अगर मानते हैं यही विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आप उनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन में मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप भी श्रीवास्तव जी, आप तो उनकी देन है। ये जितने भी लोग बैठे हैं चैनल पे, नेहरू जी ना होते तो हम सब लोग होते ही ना आज इस देश में। अरे ये देश ही नेहरू जी की वजह से है। अगर इस देश में से अंग्रेज गए हैं तो नेहरू जी, ये सब बेकार की फोटो है महात्मा गांधी जी की, भगत सिंह जी की, आपने पता नहीं क्यों लगा रखी थी बीच में। ये नेहरू जी की देन है। इस देश का बच्चा, नहीं, ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं और जन्मदिन जो है डिबेट को, नेहरू जी का जन्म, आप कृपा करके थोड़ा मैच्योरली बोलिए। बीच में ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैंने आपको सुना ना, अब आप भी मुझे सुनिए। इस देश में इन बच्चों की पढ़ाई ना हो पाती अगर नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर को ना मनाया जाता। बाल दिवस, उस दिन से बच्चे पैदा हुए, उस दिन से उनकी शिष्टाचार आया। मुद्दा यहाँ पर यह है कि डिबेट किस बात पे हो रही है? ये सब बात क्या हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। सुनिए, अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोग तो ठेकेदार अच्छा, हैं कांग्रेस के। सुनिए विवेक जी, राजीव जी, राजीव जी स्टूडियो के सवाल को सुन लीजिए। विवेक जी, मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ, आप सुनिए। विवेक जी रुकिए,
आज आप भी आए ना बताइए। आए हैं क्या इनसे? अब मेरी बात पूरी होने दीजिए जी विवेक जी, राजीव जी सुनिए, राजीव जी, अच्छा ठीक है राजीव जी, मैं चाहती हूँ कि ठीक है ये जो मेरे साथी है बाकी उनका भी है कि भाई सीधे सीधे बात करते हैं, जो सवाल है उसका जवाब। आपने सोचा कि अगर एक पोस्टर में जवाहरलाल नेहरू का नहीं होने से इतना बवाल हो जाएगा, आपने सोचा था, क्यों नहीं जगह दी गई? जब सभी का नाम था उसमें, आजादी में योगदान देने वालों का अगर चेहरा है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को शामिल क्यों नहीं किया गया? बस ये सवाल है सबका। देखिए, अगर श्रीवास्तव जी किसी मंदिर में जाकर रात को गुपचुप तरीके से अपनी मूर्ति लगा के आ जाए भगवान राम के साथ, सीता माँ के साथ, हनुमान जी के साथ, तो ये भगवान थोड़ी बन जाएंगे अगले दिन। चर्चा ये क्यों नहीं हो रही है कि वीर सावरकर जी उस तस्वीरों के बीच में क्यों नहीं थे? आप ये चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि और जो देश के लाखों सावरकर को होना ही नहीं चाहिए लोग जिनकी सावरकर ने माफीनामे लिखे हैं, बलिदान से देश अंग्रेजों से सैलरी एक्सेप्ट करी है, इसलिए नहीं होना चाहिए। वो इस पिक्चर में क्यों नहीं थे? चर्चा ये क्यों नहीं हो रही है? चर्चा ये क्यों नहीं हो रही है कि राहुल गांधी सावरकर वाज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। पटेल साहब के जन्म दिवस पे एक भी शुभकामनाओं का ट्वीट नहीं किया, संदेश नहीं दिया। चर्चा इस बात पे क्यों नहीं हो रही है? ये नेहरू जी की देन है ना। वल्लभ भाई पटेल तभी थे क्योंकि नेहरू जी थे। महात्मा गांधी जी की आइडेंटिटी की वजह भी नेहरू जी थे। देश में भगत सिंह जी को क्रांतिकारी, या देश के प्रति जो क्या बोल रहे हैं, शायद इनको खुद भी नहीं मालूम है। देश के प्रति देश के प्रति देश पार्टी। नेहरू जी ना होते तो श्रीवास्तव जी भी ना होते, नेहरू जी ना होते तो ये देश ना होता। अरे नेहरू जी से इस देश का कैलेंडर शुरू हुआ, नेहरू जी के बाद इस देश का कैलेंडर खत्म हो गया। अब बेकार की बातें मत करिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अरे भाई पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो उनको रिस्पेक्ट तो देंगे आप या नहीं देंगे? जिन्होंने काला पानी की सजा भुगती, क्योंकि वीर सावरकर लायक नहीं थे। वीर सावरकर अंग्रेजों के दलाल थे, वीर सावरकर अंग्रेजों से सैलरी लेते थे। और आपने कहा हरित क्रांति में बिल्कुल जगह दी, किसने जगह नहीं दी? ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको जगह दी। मुझे लग रहा है विवेक जी और राजीव जी, आप दोनों ही आपस में बात किए जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आ पा रहा। मैं चाहूंगी प्रोफेसर संगीत रागी, आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने, आपने सबके अपने अपने व्यूज जरूर सुने। विवेक जी, आपके पास मैं दोबारा रुक करूंगी, लेकिन संगीत जी, जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि आजादी का एक बहुत बड़ा पर्व, मुझे लगता है पूरी दुनिया में अभी तक इस तरह की कोई प्रोग्राम का प्लान भी नहीं किया होगा, जिसमें जिनकी वजह से भारत देश आजाद हुआ, भारत को जो भी कुछ मिला, उन सबके प्रति सम्मान है ये। लेकिन इस सम्मान के बीच में राजनीति कहां से आ जाती है एक पोस्टर को लेकर? क्या मानते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले 2-3 जो तथ्यात्मक गलती हुई है मैं उसको ठीक कर दूं जी। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो नेहरू जी के समय नहीं आया था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय था। ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय नहीं था। दूसरी बात, ये किसी प्लीज जरा बीच में बंदो, जरा सा अभी बच्चे हैं यार, उसमें कंट्रीब्यूशन नेहरू साहब की थी। अरे भाई थोड़ा बच्चे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप पढ़ करके आया कीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। अरे भाई साहब, बीजेपी भी 2 सीट से शुरू थोड़ा किया, सा पढ़ लिख करके आप आएंगे तो बेहतर रहेगा। नेशनल टेलीविजन पर आप बात कर रहे हैं। भगत जी की उम्र 23 साल। मैं ऐसे नहीं बात कर पाऊंगा, आपको रोकना पड़ेगा इनको। अर्शप्रीत जी, देखिए सबको मौका है, आप सुनिए। पहले एक बार बात सुन लेते हैं संगीत रागी जी की। संगीत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा, यह किसी पार्टी का ये प्रोग्राम नहीं था, और एक इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नाम की एक संस्था है जिसने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। ये बड़ा सवाल आना चाहिए, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि पहले जब आज़ादी के समय, आज़ादी के जब भी पर्व मनाए जाते थे, तो क्या सारे राष्ट्र के नायकों का गुणगान गाया जाता था क्या? उनकी तस्वीरें लगती थी क्या? और किसी एक कार्यक्रम में यदि नेहरू छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, मैं दोनों कारणों से, तो उस पर क्या इतना वितंडा बनाने की आवश्यकता है क्या? इस देश का आखिर ऐसे लगता है जिस तरह से हमने गांधी नेहरू परिवार के साथ इसका नामकरण करना शुरू कर दिया है,
तो ये एक प्रकार का एहसास दिलाता है कि जैसे इस देश की लड़ाई तो सिर्फ और एक ही परिवार ने लड़ा है। सारे गांव के मोहल्ले, शहरों के गलियां, सरकार, स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सारे एक परिवार के नाम पे हो जाते हैं। जी संगीत जी, कल ये भी सवाल, बहुत वाजिब सवाल उठाया है जेटली जी ने कि नेहरू तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे और नेहरू ने कोई भी राष्ट्रीय स्तर का किसी भी एक आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। राजनीतिक बंदी के नाते उनको चाय की चुस्की भी मिलती थी, अखबार भी मिलता था, सारे लिखने पढ़ने के कागजात भी, कलम स्याही भी दबा दिया जाता था। और एक सावरकर थे जिनको नाखूनों से अपनी कविताएं लिखनी पड़ती थी, जेल की सलाखों में बैठे हुए, जेल की दीवारों अटल बिहारी वाजपेयी इसका मतलब गलत थे? प्लीज जरा सा, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे? अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य गलत थे? तो आप बोलिए अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। I didn't interfere when I spoke. I'm asking you a simple question, sir. Was Atal Bihari Vajpayee wrong? You are. If Atal Bihari Vajpayee was respecting Nehru ji, was he wrong? मैं आपको पढ़ा लिखा मानता ही नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके मानने से क्या होता है सर? I'm asking you a simple question. Was Mr. Atal Bihari Vajpayee wrong? Was the Prime Minister Vajpayee क्या गलत थे? तर्क करने का अपना मैंने स्तर ही आपसे नहीं प्रश्न पूछा है मानता सर। हूँ। मैं अपने को आपके साथ तर्क करने का आप तो किसी को नहीं मानते। आपका क्या है? आप अपने कमरे में बैठ के अकेले बोला करिए फिर। तो इसका मतलब आपका क्या है? बोलने नहीं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं बात करनी, आपको कम्युनिस्टों से नहीं बात करनी। यू लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म। विवेक जी, आपको भी आपकी बात रखने का मौका दूंगी। संगीत जी, जल्दी से आप इसको रैप अप कीजिए। आप क्या पॉइंट उठाना चाह रहे हैं? आप जल्दी से, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए ताकि मैं विवेक जी की भी तरफ जाऊं, उसके बाद में अर्शप्रीत जी के भी कुछ और सवाल सुनूं। इनके पास बात है ही नहीं। विवेक जी, इनसे प्रश्न पूछा, विवेक जी, जब मैं बोल रही हूँ आपको, आपके पास अभी आऊंगी ना, उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। विवेक जी, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे चर्चा नहीं होती। प्लीज समझिए इस बात को। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे, प्लीज आप समझिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज। उसके बाद हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद बात करेंगे ऐसे। प्लीज सर। जी संगीत जी, जब ये लोग बात कर रहे थे तो बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। जी संगीत जी, लेकिन इतने असभ्य हैं कि इनको समझ में नहीं आती है कि कोई दूसरी बात कर रहा है तो आदमी बीच में नहीं बात करे। ठीक है संगीत जी, वो भी शांत हो गए। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपने भाषण में और बात कर रहे हैं, उतने में मेरा उत्तर दे देते आप। जी संगीत जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने बलिदान दिया था और कोई संस्था यदि इस प्रकार का कार्यक्रम करती है और उसमें यदि नेहरू छूट जाते हैं तो इस पर आसमान उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी परिवार और नेहरू ने तो कई ऐसे देश के वीर सपूतों को रद्दी में फेंक दिया था इतिहास से, उनको उठा करके बाहर फेंक दिया था, तब किसी ने नहीं आवाज उठाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेहरू रहते हुए क्या किया? नेहरू ने उनको कौन सी इज्जत दी? सावरकर की कौन सी इज्जत दिया नेहरू ने? सावरकर क्या कम उनसे बड़े राष्ट्रभक्त थे? ठीक है, ठीक है। इसी बात से अर्शप्रीत जी, सिर्फ पोस्टर पे रहने से जनता थोड़ी ना याद रखेगी। भाई देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो वो थे, इतिहास बदला नहीं जा सकता। इतिहास जो है वो है और वो हमेशा रहेगा। एक पोस्टर में अगर वो नहीं है तो इसको लेकर इस तरह से बवाल या इस तरह से नाराजगी जताने का क्या उद्देश्य? सिर्फ पोस्टर पर रहेंगे तो ही जनता याद रखेगी क्या? तो ही लोग याद रखेंगे? मैडम, हमने नहीं कभी कहा कि सिर्फ पोस्टर अगर लगेंगे तभी जनता याद रखेगी। मोदी साहब एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं। कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे उनकी फोटो छपी होती है, पेट्रोल पंप पे जाओ वहां पे उनके होर्डिंग्स लगे होते हैं, आप ऑटो के पीछे देखो वहां पे मोदी साहब की फोटो लगी होती है। और जहां पे नेहरू साहब ने इतना बड़ा काम किया, हिंदुस्तान को बनाया है, इतना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, आप उनको उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हो। चलो ये बीजेपी का काम है, नहीं देते क्रेडिट, छीन लेते अपने आप पे ले लेते हैं। तो क्रेडिट की राजनीति का एक नया दौर शुरू हो चुका है क्या सर? हिस्टोरिकल देखिए अर्शप्रीत जी, क्या क्रेडिट की राजनीति होनी चाहिए? अगर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये पूरी दुनिया जानती है। इतिहास अगर आप स्कूली किताबें भी देखेंगे तो उसमें भी क्लियर मेंशन है कि किस तरह से भारत आजाद हुआ, कौन कौन आजादी के नायक हैं, उसमें सबका जिक्र है। तो क्या आप क्रेडिट की राजनीति होगी? मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस होती है। वाजपेयी साहब इस चीज को समझते थे, मोदी साहब इस चीज को नहीं समझते हैं और यही फर्क है उनकी
लीडरशिप में और इनकी लीडरशिप राजीव जी क्यों नहीं समझते इंक्लूसिव हैं? लीडरशिप थी। राजीव जी इनकी दौर all बदल गया है, exclusive लीडरशिप है। क्यों नहीं समझते भाई हैं? साहब मैं आपको बता देता हूँ, वाजपेयी साहब की ऑल इंक्लूसिव लीडरशिप थी, इनकी ऑल एक्सक्लूसिव लीडरशिप है। अमित शाह साहब ने तो ये भी कह दिया है कि हिस्ट्री को बदलने की जरूरत है। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हिस्ट्री को बदलने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन, लेकिन अर्शप्रीत जी, स्टोरी को बदला जाएगा तो जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो तो नहीं बदले जाएंगे ना, उनका नाम तो नहीं बदल दिया जाएगा ना, क्यों कर रहे हैं? उनका नाम तो नहीं बदल दिया जाएगा ना। 90 के दशक में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम हिस्ट्री में जो था वही होगा ना, नाम तो नहीं बदल जाएगा। 90 के दशक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं बन जाएंगे ना, या फिर मौजूदा दौर में नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो नहीं हो जाएगा। इस बात को समझना होगा। देखिए इनकी मंशा, बीजेपी की आइडियोलॉजी देखिए, उनकी मंशा जो देखिए, तत्कालीन प्रधानमत्री रहे वो तो वही रहेंगे। राजीव जी हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, हिस्ट्री बदलने की कोशिश। अर्शप्रीत जी सवाल आप ही के सवाल में आगे बढ़ा रही हूँ राजीव जी से, जो मौजूदा सरकार में है, जो पार्टी है उसके प्रवक्ता, उनसे सवाल तो पूछने दीजिए। हिस्ट्री बदलने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये एक तरह से पोस्टर से गायब किया जा रहा है, मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स है आजकल। अरे कहां मैडम, कहां गायब कर दिया हमने इनको? 600 संस्थाएं में से 600 में से लगभग 40 से 50 जो है नेहरू जी के नाम पे, बाकी सोनिया जी के, राहुल जी के, राजीव जी के, प्रियंका जी के, इनके नाम पर चल रही है। अरे इनको तो कोई हटा ही नहीं सकता है, तो गली गली कूचे कूचे में घुसे हुए हैं। हर झुग्गी का नाम इनके नाम से होता है, हर झुग्गी झोपड़ी में घुसे हुए हैं। ये तो हर जगह झुग्गियां बसाते हैं अवैध, और उसमें अपना नाम डलवाते हैं। इनको कहां हटा सकता है कोई? मुद्दा यहाँ पर मैं कह रहा हूं आपसे, क्या इस देश के अंदर जो योगदान रहा है, देखिए आपने हरित क्रांति की बात करी, लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान हरित क्रांति में सबसे बड़ा रहा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार भी अपने ही नेता का और अपने प्रधानमंत्री का नाम लिया क्या? इस देश के अंदर कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं रहा क्या? आजादी के अंदर किसी का योगदान नहीं रहा? आप नेहरू जी के ऊपर समेट रहे हैं इस पूरी डिबेट को। मैं आपसे प्रश्न उठा रहा हूं कि नेहरू जी को छोड़िए, आप बताइए वीर सावरकर जी क्यों नहीं थे उस मूर्ति में? इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी की तारीफ करी और 11,000 रुपए अपने फंड से 1980 में वीर सावरकर जी के संस्थान को दिया। उन्होंने क्या, इंदिरा गांधी झूठ बोल रही थी? ये सोनिया गांधी जी जब से आई है तब से अपनी हिस्ट्री दोबारा से लिखनी शुरू कर दी जी को कह के कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे और कुछ भी लिखिए इसमें पूरी तरह से दिखा दीजिए नेहरू 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 के अलावा इस देश को क्या कहेंगे? राजीव जी तो कह रहे हैं कि भाई ये जो परिपाटी है, ये जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की, कांग्रेस ने इस परिपाटी की शुरुआत की। मैडम पहली बात तो ये है कि टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट। सेकंड ऑफ ऑल, जो हमने किया ये चीज की इनको एटलीस्ट एडमिट इनको करना चाहिए कि नेहरू साहब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस में। और ये बात नेहरू साहब की कोई इमेज में, कोई उनके हम कहते हैं प्रथम प्रधानमंत्री थे, कोई स्टे नहीं लगाता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये कहते हैं हमारा देश नेहरू जी ने आजाद करवाया, तो बच्चा भी हंस सका नहीं होता है इसकी वजह से। नेहरू जी देखिए, अंग्रेज अपने साथ किसी को नहीं बिठाते थे, इसकी वजह से बीजेपी का कद छोटा होता है। पी सकता था तो नेहरू जी, शक्ल अगर अंग्रेजों के साथ बैठ के कोई शराब पी सकता था तो नेहरू जी थे, अगर अंग्रेजों के साथ में आराम से घूम सकता था तो वो नेहरू जी थे। अरे अंग्रेज तो किसी को अपने आसपास में भटकने देते थे। आप लोगों का तो घनिष्ठ संबंध थे उनके साथ, और जहां पर चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जी को ऊपर लेके जाते हैं और लाखों लोग जो हिंदुस्तान को नीचे लेके जाते हैं, लाखों लोग। अर्शप्रीत जी और राजीव जी, अर्शप्रीत जी और राजीव जी, देखिए इस तरह से दोनों एक साथ बोलेंगे तो ना आपकी बात मैं सुन पाऊंगी, जब मैं नहीं समझ पा रही तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो और भी नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा पॉज दीजिए, अर्शप्रीत जी थोड़ा सा पॉज दीजिए। तो पूरा देश आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस बीच पोस्टर वॉर और क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है, क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने आज एक पोस्टर जारी किया इस अमृत महोत्सव को लेकर, जिसमें आजादी के नायक तो शामिल थे, लेकिन इस पोस्टर पर शशि थरूर, कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने निशाना साधा, क्योंकि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोस्टर नहीं था। इसको लेकर एक अलग सियासी जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में लगातार खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। राजीव जेटली जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, विवेक श्रीवास्तव जी और अर्शप्रीत खड़ियाल जी। विवेक जी, आई अप्रिशिएट आप बड़ी देर से शांत बैठे हैं, तो इसीलिए मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, इस अमृत महोत्सव के जरिए एक अलग तरह से क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? जी
देखिए, मेरा ये मानना है कि हम एक प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में हैं और विभिन्न पार्टियां हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी कोई सत्ता में, कभी कोई सत्ता में। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बड़ी जरूरी है। द ऑपोजिशन शुड बी रेस्पेक्टेड, द ऑपोजिशन शुड आल्सो लिसन टू द गवर्नमेंट एट टाइम्स। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार जो ऐतिहासिक या फिर जो राजनेता रहे हैं, जो नायक रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दे रही, आपको ऐसा लगता है? जिनकी वजह से आजादी मिली उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए, मैं ये जी सुने आप, मैं यही प्रश्न बार बार राजीव जी से पूछ रहा था कि भाई आपकी एक अलग लेगेसी भी है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी का हूं, मैं उनकी बहुत सारी पॉलिसीज में मैं उनसे एग्री नहीं करता। आप सुनिए पहले, मैं बहुत सारी चीजों में अटल बिहारी वाजपेयी से एग्री नहीं करता। अरे सर, यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, लिसन टू द क्वेश्चन ऑफ द ऑपोजिशन। सर आप सुनिए, आप अपोजिशन के सवाल सुनिए, आप यही गलती करते हैं। अब आप अपोजिशन में नहीं है, यू आर इन द रूलिंग पार्टी। You must listen to the questions of the opposition. You don't want to listen. This is the problem. ठेके वाली प्रथा बंद करिए। आप ठेका तो कोई प्रथा नहीं, आप जो है आप रूलिंग पार्टी में, आप चाहते ही नहीं कि आप अपोजिशन के प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आते, उत्तर है नहीं आपके पास। आप मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी क्या गलत है? देखिए, शब्दों का ध्यान रखें। आप लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं सर, टाइम्स ऑफ भारत इस तरह के शब्द या इस तरह की भाषा को सपोर्ट नहीं करता, और ना मैं चाहती हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम अपनी चर्चा में करें। प्लीज, आप सभी एक बहुत रेप्यूटेटेड पर्सन हैं, आप सभी एक रेप्यूटेटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूंगी कि प्लीज उस मर्यादा का ध्यान रखें आप सभी। सर प्लीज, आप सभी उस शब्दों का ध्यान रखें। विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिए, जिसके बाद मैं संगीत जी का रुख करूंगी। जी नहीं, पता चलना चाहिए जब कोई बोल रहा होता है तो बीच में कैसे बोला राजीव भाई, आप पहले मेरे प्रश्न सुन लीजिए। किया जाता है विवेक श्रीवास्तव। अरे भैया शांत बैठिए, राजीव जी, मैं आपसे राजीव जी प्लीज, राजीव जी आपको भी पूरा मौका दे रही हूँ ना, मैं यही बोल रही हूँ, सब शब्दों का ध्यान रखिए प्लीज। आप रूलिंग पार्टी नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। प्लीज राजीव जी आप समझिए। अरे भैया, ठीक है, वो समझ रहे हैं राजीव जी, प्लीज ऐसे नहीं चलेगी। आप तो समझिए राजीव जी, आप तो समझिए राजीव जी, कम से कम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्रवक्ताओं कुछ तो गरिमा ठीक है विवेक जी, सब गरिमा का ध्यान रखेंगे। विवेक जी प्लीज। भाई मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दीजिए। तो आप लिखते हैं ना लिखने का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अरे अब आपसे प्रश्न पूछे या ना पूछे, आपके पास उत्तर है या नहीं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी सर, छपाई का काम आप करते हैं भाई साहब, मेरा अधिकार सर है। ये बड़ी विडंबना है ना राजीव जी, आप समझ रहे हैं ना विवेक जी, आप समझ रहे हैं। हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं एक विषय की चर्चा करने के लिए, आपस में आप लोग इधर उधर की सारी बातों को लेकर आ जा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा। 30 सेकंड मुझे दें। ठीक है, 30 सेकंड विवेक जी आपके हैं, प्लीज 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड्स दीजिए। लेट मी आस्क क्वेश्चन एंड देन लेट हिम आंसर इट इफ ही नोज द आंसर। जी प्लीज। मेरे 30 सेकंड के सवाल सुन ले जेटली साहब। पहला सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी जो मेरी पार्टी के नहीं थे, जिनकी नीतियों के मैं खिलाफ था, उन्होंने पेंशन हटाई, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया, मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वाज ऑलवेज वेरी कोलैबोरेटिव विद द ऑपोजिशन, सबको रिस्पेक्ट देते थे, बात होती 7 RCR में आना जाना होता था, अलग कल्चर था। और नेहरू जी की तारीफ करते थे, नेहरू जी को एक रोल मॉडल भी मानते थे। क्या आप उनके खिलाफ हैं? क्या आपको लगता है वो गलत है? दूसरा प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने अभी इसी चैनल के इसी प्रोग्राम में जो क्लिप दिखाई गई उसमें नेहरू जी की तारीफ करी है, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को भी गलत कहना चाहते हैं? तीसरी बात, नेहरू जी ने लेफ्ट की पहली चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था केरल के अंदर 1950s में, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ही वाज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, इसका यह मतलब भी नहीं कि वो हमारे ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं थे। तो क्या एक स्पेशल रिस्पेक्ट एक खास शख्सियत को हमें नहीं देनी चाहिए? ठीक है, उनको साइडलाइन कर लेना मतलब ओहदे की बात करिए आप। ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। ठीक है, डज ही नॉट डिजर्व द रिस्पेक्ट? ठीक है विवेक जी, ठीक है। संगीत जी, जिस तरह की अभी परिस्थिति बनी है, मैं चाहूंगी क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आप इस बात को जरा थोड़ा सा तथ्यों के साथ में आप जरा बताइए। जो सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, पोस्टर को लेकर एक प्रतिक्रिया है और क्रेडिट पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है, इसको लेकर आखिर क्या कुछ बातें और सामने आती हैं? इनको ये लग रहा है विपक्ष को या कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टीज को, कि जो उस समय ऐतिहासिक जो नायक रहे उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भुला दिया गया है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि किसी नायक को भुलाया ही नहीं गया है। आप देखेंगे कि यदि आप इस पोस्टर को देखेंगे तो उसमें क्या, कल जाकर के एक यदि नेहरू की होती और बाद के और प्रधानमंत्री के नहीं होते, तब कहा जाता कि बाकी और सारे प्रधानमंत्री के उस चित्र में है नाम क्या? नहीं है नाम।
गुलजारी लाल नंदा भी का भी तो योगदान था, वो भी तो फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम नहीं है वहां पे। बाकी बहुत सारे ऐसे नायक थे आजादी के जिनका उस चित्र में नहीं है। तो इसका सिर्फ एक चित्र में आ जाने से आप किसी के इतिहास की धरोहर मान ले और जो इस चित्र में नहीं आए उससे हम इतिहास की धरोहर ना मान ले। ये इसलिए होता है कि कांग्रेस ने गांधी परिवार से इतर बाहर भारत की तस्वीर को देखी ही नहीं। दूसरी बात मेरा मानना है कि देखिए, आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से इस देश के अन्य लोगों से भी पूछना चाहता हूं जी कि आजादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू जी ने किस आंदोलन को अपने बल पर, जैसे सरदार पटेल जी ने अपने बल पर आंदोलन चलाया, ठीक, गांधी जी ने कई आंदोलन को चलाया, एक आंदोलन मुझे बता दें जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका नेतृत्व किया हो और उसको लॉजिकल पैगाम तक ले गया हो। आप एक आंदोलन का नाम बता दीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, मेरा अपना मानना है कि आजादी के पश्चात नेहरू जी ने भारत की आत्मा को ही कुचल दिया। जो भारत की सांस्कृतिक सनातन धर्म की आत्मा थी, लगा था कि भारत एक बार कम से कम गुलामी की 1000 साल की जंजीरों से, मुस्लिम सल्तनतों से बाहर, मुगल सल्तनत से बाहर निकल करके आया है, ब्रिटिश सरकार से बाहर निकल के आया है, तो भारत संभवतः अपनी आत्मा को और अपनी सनातन परंपरा को निकाल करके उसे आगे खड़ा करेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की पूरी एक एक आत्मा पर कचोट प्रहार करना शुरू किया। इतिहास का काम, इतिहास बोध का काम वामपंथी हाथों में सुपुर्द कर दिया, इस्लामिस्ट हाथों में सुपुर्द कर दिया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता के पश्चात जो पहले शिक्षा मंत्री थे, वो मक्का में वर्षों तक उन्होंने एक धर्म विशेष का, सुन्नी धर्म का प्रचार किया था। वो सुन्नी धर्म के विद्वान थे, कोई बहुत बड़े भारत के राष्ट्रीय जागरण के और ऐसे एक सांस्कृतिक उद्बोध हो या एक शैक्षणिक वातावरण में निकले हुए भारत की व्यवस्था के बारे में बहुत उनको मालूम हो, ऐसा व्यक्ति तो था नहीं। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत गंभीर और कई बातें इस डिबेट में जो रेस की हैं संगीत राजी जी, मुझे लगता है कि विवेक जी और अर्शप्रीत जी के पास में इसको लेकर बहुत ढेर सारी बातें भी हैं। अर्शप्रीत जी, जल्दी से आपकी जो बातें मैं चाहूंगी 30 सेकंड में आप भी पूरी कीजिए। बिल्कुल विवेक जी, आपका भी रुक करूँ। अर्शप्रीत जी। मैडम, पहली बात तो ये है, पूछ रहे हैं नेहरू साहब ने किया क्या, तो मैं इनको गिना देता हूं कि नेहरू साहब ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने टाइम एंड अगेन जो वहां पे मूवमेंट थी, चाहे सत्याग्रह मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो मूवमेंट हो हिंदुस्तान की पूर्ण स्वराज की डिमांड के लिए, उन्होंने पैर पीछे नहीं रखा। And more than a dozen of years he spent in jail. उसकी अगुवाई किसने की, ये भी तो अर्शप्रीत जी समझना होगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सबका जिक्र है। वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय, सबको उस पोस्टर में जरूर शामिल किया गया। मेरा सिर्फ एक सवाल है इनसे कि क्या ये इस चीज को नकारते हैं कि नेहरू साहब का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था हिंदुस्तान की आजादी में, हाँ या ना? और मुझे लग रहा है कि इसके साथ में एक अलग विषय चर्चा का जरूर दे दिया गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी भूमिका आजादी में क्या रही। संगीत जी, आपने जो तथ्य पेश किए उसके साथ में एक अलग विषय दे दिया। नहीं, मैंने जो विषय दिया उसका उत्तर कांग्रेस के पास है ही नहीं। ये तो अभी एक बेचारे कांग्रेस के घोषित प्रवक्ता इनके पास जवाब नहीं दिया जा रहा, पास है ही नहीं, किसी कांग्रेस के पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये सही है? आपसे पूछा गया है कि नेहरू साहब का नाम ICHR के होर्डिंग पे उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के सवाल पूछा गया है कि नेहरू साहब का रोल था, उन्होंने किया था इंडिपेंडेंस के लिए हिंदुस्तान की, हाँ या ना? आपसे जवाब नहीं दिया गया। आपसे पूछा गया कि बीजेपी ने क्या ये सही किया? अरे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया आपने, हिंदुस्तान को बेच दिया आपने, आपको अभी तक शर्म नहीं आ रही है।
हर्षप्रीत, मैं आपको बता दूं, आप जिनसे अभी बात कर रहे हैं वो संगीत रागी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी हैं। मैं चाहूंगी कि राजीव जी से भी मैं सवाल पूछूं, विवेक जी से भी मैं सवाल पूछूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आपको बताते चले अमृत महोत्सव की तो अभी शुरुआत भर हुई है। यह अमृत महोत्सव 2023 तक चलेगा। अगर आगाज के समय ही अगर इतना विवाद है तो इस बीच और भी क्या कुछ देखने को मिलेगा, आगे की क्या प्लानिंग है, ये भी हम जानेंगे। ब्रेक के बाद राष्ट्रवाद में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो है एक पोस्टर को लेकर, पोस्टर से नेहरू आउट तो सियासत इन। इस समय मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, जल्दी से अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक बात ये मुझे बताइए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और मैं इसी बात को दोहराना चाहूंगी, इसी सवाल को दोहराना चाहूंगी कि अभी तो अमृत महोत्सव की शुरुआत है, 75 हफ्ते का ये पूरा अमृत महोत्सव है 2023 का। शुरुआत में इस तरह से अगर नाराजगी जताई जाती है एक पोस्टर को लेकर, या फिर ये कहा जा रहा है कि अगर नेहरू को दरकिनार कर दिया गया तो कैसा उत्सव, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो गई। आपको और क्या लगता है, क्या दरकिनार वाकई में किया जा रहा है, हिस्ट्री बदली जा रही है? नहीं, देखिए सुनिए, अब अगर ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आपने साइडलाइन कर दिया है, अनफॉर्चुनेट है, गवर्नमेंट इस मिस्टेक को, अगर वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, एक्नॉलेज करें, आगे अमेंडमेंट्स करें और सब लोग आजादी की के 75 साल मनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाह रही हूँ विवेक जी, जब इसका आगाज हुआ तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से सबसे पहले नमन ही जब जवाहरलाल नेहरू को किया था, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? मैंने अभी देखिए जो वक्तव्य दिया टेलीविजन पे आपके चैनल पे बैठ के, उसमें मैंने यही कहा कि अटल जी की लाइन अलग लग रही है, मोदी साहब की लाइन अलग लग रही है, लेकिन यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता है, ही इज स्पीकिंग अ डिफरेंट लाइन। ये तो इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग इट एज अ स्मॉल मिस्टेक, ये तो नेहरू जी के क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं। और दूसरी जो एक छोटी सी एडवाइस नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर्स के लिए है, वो ये है कि आप अगर वाकई महान और अविस्मरणीय बनना चाहते हैं, आप वाकई नेहरू की तरह बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं। ये नामों को हटाने से, योजनाओं को इधर उधर करने से, शहरों के नाम बदलने से आप नेहरू की तरह इमेमोरेबल नहीं बन पाएंगे। आपको 303 सीटें मिली हैं, लोगों ने आपको जितवाया, यू आर एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ा चांस है आपके लिए क्रिएटिव होकर के एडवाइजर की भूमिका निभा रहे हैं। उसमें नेगेटिव पॉलिटिक्स खेल करके कम्युनिस्टों को एंटी नेशनल कहना, आप सुने ना, आप कम्युनिस्टों को एंटी नेशनल कहना, राहुल गांधी देश तोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी ने चाइना से कर लिया, दीज नैरेटिव्स विल नॉट मेक नरेंद्र मोदी अ ग्रेट मैन। अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको ओरिजिनल क्रिएटिविटी दिखा करके देश को ऊपर लाना होगा, रोजगार में, इकोनॉमी में, राजीव जी, आपको विवेक जी ने कई सलाह, कई सुझाव दे दिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप विवेक जी के तो सवालों को आप सुना आपने, लेकिन मैं भी अपना एक सवाल ऐड करना चाहूंगी कि जो 75 सप्ताह का अमृत महोत्सव है, इसमें क्या वाकई में आगे भी अगर हम इसी तरह का विवाद देखेंगे, क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं कि आजादी के जो पुरोधा हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को दरकिनार कर दिया गया, कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया? देखिए, पहली बात तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आप ये बोलेंगे कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश की विकास में उनका योगदान रहा है, तो इस बात को स्वीकार करते हैं। जिस तरीके से सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश में अपने योगदान दिए, उस तरीके से नेहरू जी ने भी अपना योगदान दिया। नेहरू जी के ऊपर महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े बड़े एहसान थे, क्योंकि वो जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते थे तो उन्हें वोट नहीं मिलता था, बावजूद कि उसके महात्मा गांधी जी उनको अपना प्रधान प्रेसिडेंट बनाते थे। महात्मा गांधी जी ने ही, एक किताब में आपको दिखा रहा हूँ, भारत गांधी के बाद का भारत, इस किताब को लिखने वाले का नाम श्रीवास्तव जी को बहुत बेहतर पता होगा। इस किताब के अंदर बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है कि गांधी जी बार बार नेहरू जी को समझाते थे, नेहरू जी अपनी पब्लिसिटी को छोड़ के देश की विदेश पॉलिसी को मजबूत कीजिए। नेहरू जी अपनी पब्लिसिटी के लिए एक मंच सजाते थे, उसमें दुनिया के लोगों को बुलाते थे और अपने वहां भाषण देते थे, जिससे महात्मा गांधी जी को बहुत एतराज था। महात्मा गांधी जी की वजहों से नेहरू जी थे, आप ये मत बोलिए कि ये देश नेहरू जी की वजहों से है, महात्मा गांधी जी की वजहों से नेहरू जी थे। और महात्मा गांधी जी ने की बात को इस किताब में बार बार कोट किया गया। हम सम्मान करते हैं नेहरू जी का। नेहरू जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह थे, इंदिरा जी की तरह थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जितना बनना शायद मुझे लगता थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उनके योगदान बहुत ज्यादा बड़े थे। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से आग्रह करूंगा, वो आपकी राजनीतिक पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, आप उन्हें दरकिनार मत कीजिए।
वल्लभ भाई पटेल साहब का जो योगदान रहा है उसे दरकिनार मत कीजिए। जब नेहरू जी का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 10 नाम साथ राजीव जी, चूंकि अब हम इस पूरी डिबेट, इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव में है, अर्शप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी तरफ जाऊं। मैं जल्दी से आपसे बस ये सवाल अपना दोहराना चाहूंगी, जो 75 सप्ताह का जो अमृत महोत्सव है उसमें भी क्या इसी तरह के विवाद नजर आएंगे? क्या आगे की जो तैयारी है, क्योंकि एक पूरा इवेंट पूरा प्लान किया गया है ना, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र होगा? ये देश, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, ये देश अब्दुल, ये देश स्टीफन, नहीं अर्शप्रीत जी आपका नहीं, राजीव जी के लिए सवाल है, आपके पास में मैं लौटूंगी, जल्दी से प्लीज राजीव जी। मैं कह रहा हूं ये देश संदीप, ये देश अब्दुल, ये देश स्टीफन, ये देश सुरेंद्र सिंह गिल, ये देश सब लोगों से मिलके बना है। इन सब प्रवक्ताओं को ये समझना पड़ेगा। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अर्शप्रीत जी, बस आपका लास्ट कोट प्लीज। आपने अभी भी राजीव जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अर्शप्रीत जी प्लीज जल्दी से। धन्यवाद मैडम, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू साहब ने हिंदुस्तान के लिए, नेहरू साहब ने हिंदुस्तान के लिए अपनी आजादी ने नेहरू जी काइंडली मुझे मौका दीजिए। अर्शप्रीत जी आप अपनी बात कीजिए, लेकिन राजीव जी ऐसा नहीं होता ना, जब मैं जो सवाल पूछ रही थी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मेरे पास में वक्त की कमी, माफी चाहूंगी अर्शप्रीत, लेकिन जो इस पूरी अभी इस चर्चा का सार यही निकला कि पोस्टर से अगर नेहरू आउट है तो सियासत जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि आजादी के समय जिन लोगों की भूमिका थी उन्हें क्यों दरकिनार किया गया। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस खास डिबेट राष्ट्रवाद में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर खबर टाइम्स ऑन भारत पर जारी है।